नमस्कार। आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि गुरु के गोचर के बारे में ये वीडियो होने वाला है। और गुरु वक्री होने वाला है 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2022 को। और ये वक्री रहेंगे लगभग 120 दिन, मतलब 4 महीने ये लगभग वक्री रहने वाले हैं। और ये 24 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। देखिए ये पूरा जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में गुरु जो है वो वक्री होने वाला है मीन राशि में। फिलहाल इनकी जो गोचर की स्थिति है ये मीन राशि में ही है और 14 डिग्री के आसपास ये अभी चल रहे हैं। और लगभग आधी मीन राशि क्रॉस करके ये वापस से पलट के पीछे जाने वाले हैं। तो मतलब 14 डिग्री वापस पीछे जाएंगे, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो स्थिति है, गुरु जो ज्ञान के, संपदा के, सभी शुभ चीजों के कारक हैं, ऐसा ग्रह जब वक्री होता है तो क्या होता है। और इस साल का ये गुरु का वक्री गोचर खास क्यों है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इस पे ऊपर बात करते हैं कि इस गुरु गोचर का जो वक्रत्व है ये सबसे ज्यादा किसको परिणाम करेगा। गुरु पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और वापस से करने वाले हैं। रेवती में अभी नहीं करेंगे फिलहाल, परंतु परंतु एक समय आएगा, एक स्थिति आएगी बीच में, मिड अगस्त से लेकर सितंबर तक की, जहां पे गुरु और बुध आमने सामने होने वाले हैं। और उस समय पे बुध की राशियों को, मतलब बुध के जातकों को भी इफेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस वक्रत्व का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो किन के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले ये समझिए कि गुरु की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो जिनका लग्न या जिनकी जन्म राशि ये धनु राशि और मीन राशि है, उनके लिए सबसे पहले इम्पैक्टफुल होगा। मतलब अगर आपका लग्न, उदित लग्न जो है, जहां आपका लग्न कुंडली में आपके पहले स्थान पे अगर 9 नंबर और 12 नंबर पड़ती है, तो ये वक्रत्व आपको बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब गुरु का वक्री गोचर आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात, धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि का सबसे स्ट्रॉन्ग फल आता है। देखिए गुरु के 3 नक्षत्र हैं। देखिए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये तीनों ही नक्षत्र जो हैं, इसके मालिक जो हैं वो बृहस्पति हैं। इसके लिए सबसे अगर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, तो इन 3 नक्षत्रों को भी होने वाला है। मतलब जिनका जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र ये 3 हैं, मतलब पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा, तो उनके लिए भी इस वक्रत्व का 4 महीने डायरेक्ट गोचर का इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरी बात, नक्षत्र की अगर हम बात करें, मतलब हम मीन राशि की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीन राशि में ही फिलहाल गुरु गोचर कर रहे हैं और गोचर में ही ये वक्री होकर वापस से पलट के पीछे कहाँ जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं कुंभ राशि में। तो अब ये जो गोचर रहेगा 4 महीने का, इसमें मीन राशि के 3 नक्षत्र कौन से हैं? पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। इसका अर्थ हुआ कि ये नक्षत्र के जो जातक हैं, जिनका जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र ये 3 हैं, मतलब पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, उनको भी ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करने वाले हैं। अब मैंने आपको 6 नक्षत्र बताए हैं। देखिए अब उन 6 नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, उसमें से 3 नक्षत्रों के स्वामी तो खुद गुरु हो जाते हैं। उसके बाद में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है ये शनि से संचालित होता है, शनि इनके मालिक हैं। और रेवती नक्षत्र जो है वो बुध, रेवती नक्षत्र के मालिक जो हैं वो बुध हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिन लोगों की गुरु महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या शनि या बुध, इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए भी ये जो गोचर है, वक्री गोचर गुरु का, इम्पैक्टफुल रहेगा। दूसरी बात, जिन जातकों के पत्रिका में गुरु, शनि और बुध आत्मकारक हैं, आत्मकारक मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पर आपके पत्रिका में ग्रह बैठा हुआ है, वो अगर ये 3 हैं, मतलब गुरु, शनि और बुध, तो भी ये गोचर आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करने वाला है।
हम इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जल्दी आने वाले हैं कि ये साल का वक्री गोचर, ये साल का वक्री गुरु का गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। जैसे मैंने बताया आपको कि ये 3 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र जो है, इसमें गुरु अभी फिलहाल गोचर करने नहीं वाला है, परंतु आप देखेंगे कि 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक गुरु और बुध जो है आमने-सामने होने वाले हैं। मतलब मीन राशि में गुरु हैं और बुध जो है वो कन्या राशि में आने वाले हैं और ये एग्जैक्टली प्रतियोग बनाने वाले हैं, तब ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। तब ये आपके पत्रिका में ये जो एक्सिस है कन्या और ये जहां भी पड़ती है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देने वाली है। क्या इम्पैक्ट देगी, हम हर राशि का जब गोचर समझने वाले हैं उस टाइम पे जरूर समझेंगे। उसी के साथ साथ 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि वहां पे शुक्र भी आने वाले हैं। कहाँ पर? कन्या राशि में। क्यों मैं बात कर रही हूँ? क्योंकि कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के होते हैं और कन्या राशि का स्वामी बुध वहीं पे है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है और वहां पे जब शुक्र आते हैं जो उनकी नीच की राशि है, तो वहां पे नीच भंग राजयोग होता है। और ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि उस टाइम पे आपको शुक्र का जो नीचत्व है, उसका नीचत्व का रिजल्ट नहीं आएगा उतनी इंटेंसिटी के साथ में। ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में शुक्र, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये ग्रह कौन-सी स्थिति में बैठे हुए हैं और इनका जो स्थिति है, ये उच्चत्व में है या नीचत्व में है, या ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, या फिर इनकी दशाएँ, अंतर्दशाएँ चल रही हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको रिज़ल्ट किस प्रकार से आएँगे। क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये वीडियो पूरी तरह से जनरल आवाम के ऊपर कैसा इसका इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये आपको इंडिविजुअली असेस करना होगा या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी की मदद ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये 4 महीने मेरे लिए कैसे जाने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुरु जिनकी पत्रिका में जन्मतः वक्री है, मतलब जन्म जब आपका हुआ था उस समय पे अगर आपकी उस समय आपके गुरु की अगर स्थिति वक्री है, फॉर एग्जाम्पल अभी 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनके पत्रिका में गुरु जो है वो वक्री होने वाले हैं। तो वो जब भी अपना कभी पत्रिका या उनका प्रिडिक्शन किया जाएगा, तो उनके पत्रिका में जन्मस्थ गुरु जो है वो वक्रत्व स्थिति में है, रेट्रोग्रेड मोशन में है। तो उसी प्रकार से जिनका ऑलरेडी गुरु रेट्रोग्रेड मोशन में है, मतलब वक्री के स्थिति में है, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि ये मैं अच्छा क्यों बोल रही हूँ। मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है कि जितने भी जातक या जितनी भी पत्रिकाएं रोज मैं देखती हूँ, कंसल्टेशंस करती हूँ, तो उसमें जब भी कभी ऐसा मौका आता है कि गुरु जो है वो वक्री है पत्रिका में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो टाइमलाइंस होती हैं इवेंट्स की, अगर वो मैच की जाए, वो देखी जाए, रिसर्च की जाए, तो बहुत बार नजर में आता है कि वक्री जब होता है गुरु गोचर में, तब इनको ज्यादा फल मिलता है, तब इनके रुके हुए काम बन जाते हैं, बनते हुए काम जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, पर उनके लिए नहीं जिनके लिए गुरु डायरेक्ट मोशन में है। आप नोटिस करिएगा, अगर आपकी पत्रिका में गुरु वक्री हैं, तो आप नोटिस करके मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपके जीवन में इस गुरु का, या अगर आपका वक्री गुरु है तो इम्पैक्ट कैसा रहा है। बहुत बार लोगों के जीवन में उसी समय पे उनकी शादी होती है, उसी समय पे उनकी जॉब चेंज होती है, उसी समय पे उनको प्रॉपर्टी का एक फायदा भी होता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये पूरी सिचुएशन उन लोगों के लिए खास तौर पे बहुत इम्पैक्ट करती है और उनको फलित भी अच्छा देती है। बाकियों का क्या है ना, सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अब ये बाकियों का क्या है इसमें। अब एक मेन बात करेंगे और बड़ी संक्षिप्त रखेंगे इस बात को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। जो लोग डायरेक्ट अपनी राशि को देखना चाहते हैं, या अपनी राशि के बारे में, अपनी लग्न राशि के या जन्म राशि के बारे में सुनना चाहते हैं, वो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प को क्लिक करके अपनी राशि पे जा सकते हैं। हर लग्न राशि या जन्म राशि के ऊपर बात करते समय जो भी गुरु का जो मैं उपाय बताऊंगी, मैं हर किसी के राशि के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे आपका वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा।
इसलिए मैं उपाय जो है ये पहले ही इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो जो भी जातक उपायों के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें पहले देख लें। मेन बात पे बात करेंगे कि गुरु जो वक्री होने वाले हैं 29 जुलाई को, ये साल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल ही गुरु वक्री होते हैं और हर साल गुरु या शनि, हम आज गुरु की बात कर रहे हैं, तो ये साल ऐसा अलग क्यों है? ये साल ऐसा क्या खास वक्रत्व स्थिति दिखाता है गुरु के गोचर की, जो हर साल नहीं दिखाता है? देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि अ, तो देखिए वक्री जो है एक तरह की गति को कहा जाता है और ग्रह की जो गति है वो 5 प्रकार से देखी जाती है। एक तो सबसे पहले वक्री, मार्गी, स्तंभी, फिर अतिचारी, अनाचारी। इस प्रकार से 5 प्रकार से ग्रह जो है अपने-अपने मोशन को दर्शाता है, अपने-अपने अलग-अलग तरह के शक्ति को दर्शाता है उसके माध्यम से। अब जब इसी के साथ-साथ ग्रह जब ऐसी स्थिति में जाता है तो उसे अलग-अलग प्रकार के बल मिलते हैं और जब ग्रह वक्री होता है तब उसे चेष्टा बल मिलता है और वो बल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए ऐसे टाइम पे गुरु या शनि जो है वो डेस्टिनी प्लैनेट बन जाते हैं, मतलब भाग्य को बदलने वाले हैं या फिर भाग्य को चमकाने वाले या फिर भाग्य को खराब करने वाले, ऐसे ग्रह बन जाते हैं। आप समझते हैं कि वक्री ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट देता है और ये साल खास क्यों है? वक्री ग्रह, इसका अर्थ है कि आपको 2 कीवर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो अनसर्टेनिटी और एक स्ट्रेंज, और उसी के साथ-साथ जो आपका इनकम्प्लीशन है, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आपने कोई कदम उठाए थे, कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर हो या कोई पढ़ाई की बात हो, कुछ भी अगर आप करने का प्रयास कर रहे थे और आपका वो प्रयास बीच में छूट गया है, तो उसे इनकम्प्लीशन की श्रेणी में डाल देते हैं, है ना? तो वक्री ग्रह जब भी वक्री होता है तो आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा अवेयर हो जाना चाहिए कि अब ये जो टाइम पीरियड है उसमें मेरे सामने किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और मुझे किस प्रकार से रिएक्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वक्री ग्रह जो है वो साधारण नॉर्मल रिजल्ट नहीं देगा, एबनॉर्मलिटी कुछ ना कुछ हमेशा रहेगी। तीसरी बात, आपको हमेशा वक्री ग्रह के गोचर में आपको अनसर्टेनिटी, एक स्ट्रेंजनेस, एक विम्सिकलनेस, इरेटिकनेस हमेशा दिखाई देगी। ये कोई भी वक्री ग्रह का एक पैटर्न होता है, क्योंकि वो नॉर्मल पैटर्न से हटकर एक अलग बल को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वो बल जो है वो हमेशा स्ट्रांग रूप से आपके सामने आता है, वो इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग रूप से करता है। इसलिए जब ग्रह वक्री होते हैं पत्रिका में, मूल पत्रिका में, तो वो व्यक्ति जो है वो आप देखिए उनमें कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां, खामियां होती हैं जो बदले नहीं बदलती हैं। इसलिए हम जनरली ऐसे टाइम पे कहते हैं कि स्वभाव के लिए कोई औषध नहीं होता है, औषधि नहीं होती है, ये पिंड होता है और उस पिंड को आप बदल नहीं सकते हैं। गोचर की बात कर रहे हैं और वक्री गुरु के गोचर की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि सरावली हो या फिर पराशर हो रहा शास्त्र हो, किसी भी ज्योतिष के क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा गया है कि जब भी ग्रह वक्री होते हैं, अब ग्रह चाहे शुभ हो या फिर अशुभ हो, अशुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो चेष्टा बल प्राप्त करते हैं। तो जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो हमें राजकाज देते हैं, मतलब अच्छा फायदा देते हैं। पर अगर अशुभ ग्रह वक्री हो रहे हैं तो वो हमें व्यर्थ में जीवन में भटकाते रहते हैं, इधर से उधर हमारे डिसीजंस जो हैं वो एक तो अच्छे से नहीं हो पाते हैं और उसी के साथ साथ हम ज्यादा भटकने के मार्ग पर ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ग्रहों की श्रेणियों को आपको याद रखना चाहिए और गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो इस तरह का परिणाम अपेक्षित नहीं कह सकते हैं, इस तरह का परिणाम मिल सकता है।
ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में उस ग्रह की स्थिति क्या है और आपकी दशाएं अंतर्दशाएं कौन सी चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मेन बात समझिएगा कि यहाँ पे गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं, मतलब गुरु ग्रह जब वक्री, तो आपको कर्जा चुकाना है। किसका कर्जा चुकाना है? गुरु तुल्य लोगों का। गुरु समान जो भी लोग आपके जीवन में हैं, उन सबका कर्जा चुकाना है, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो इनकम्प्लीट कर्मा होता है, पेंडिंग कर्मा होता है, उस पेंडिंग कर्मा को पूरा करना है ये पूरे टाइम पीरियड में। आपके सामने क्लूज आएंगे, आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पे आपको महसूस होगा कि ये मुझे कर लेना चाहिए, या ये मैंने नहीं किया तो शायद मेरी गति नहीं होगी। तो ये सिचुएशन जब बनती है तो आपको अपनी अंतर आवाज को सुनना है, इंट्यूशन को सुनना है और वो काम कर लेना है। हाँ, विवेक बुद्धि जरूर रखिएगा कि ये कार्य जो है ये सही है कि नहीं है, उसमें किसी और का नुकसान है कि नहीं है, तब जाके वो डिसीजन लीजिएगा और उसके ऊपर अमल कीजिएगा। सो पेंडिंग कर्मा गुरु तुल्य लोगों के लिए। गुरु तुल्य लोग आपके जीवन में माता पिता, आपके गुरु, टीचर्स, आपको जितने भी लोगों ने आज तक पढ़ाया है, सिखाया है। सो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो भी अधूरा कर्म है आपका, जो आपने पिछले कुछ महीनों में, साल में आप नहीं कर पाए हैं, उसे आपको अटेंड करना है और उसको कंप्लीट करना है। अधूरी बातें पूरी करनी है यहाँ पर। तो ये पूरा जो 4 महीने गुजरेंगे, इसमें ये मेन थीम रहने वाली है कि पेंडिंग कर्मा पूरा करना है। जो जो याद आते जा रहा है उसे पूरा। कष्टदायक अगर होंगे आपके लिए, अगर गुरु का फल अशुभ है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय तो देखिए कि आप ओम गुरुवे नमः, मतलब गुरु की आराधना करिए। आपके घर पे अगर कोई गुरु आपने किए हुए हैं, आपके माता पिता ने किए हुए हैं, तो उनकी आप ध्यान धारणा पूजा कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय होता है कि किसी भी गुरु के मंदिर में जाकर, मतलब पिछले शतकों में जितने भी व्यक्ति व्यक्ति के रूप में जो गुरु हुए हैं, जैसे साईं बाबा हैं या इस प्रकार के जो भी गुरुओं की समाधि लगी गई है, उस समाधि में विजिट करके, उस मंदिर में विजिट करके आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। मतलब उस मंदिर की साफ सफाई करना, वहां पे झाड़ू लगाना, वहां पे किसी प्रकार की सहायता देना, मतलब प्रसाद दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। वहां पे यात्री आ रहे हैं तो वहां पे उनको उनको किस प्रकार की सहूलियत आप प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। अगर कोई मंदिर बन रहा है तो वहां पे योगदान दीजिए। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, उनको खाना पीना उनको देना, या पानी की व्यवस्था करना, या खाना खिलाना, इसकी व्यवस्था करना। इन सब तरह से आप मंदिर में सेवा दे सकते हैं। तो आपको सेवा देनी है, गुरु का कर्ज उतारना है, और इस रूप से आपको कहीं ना कहीं मन शांति भी प्राप्त होगी। आप करके देखिए इस उपाय को, ये प्रैक्टिकल उपाय है। यहाँ पे आपको अपना पसीना बहाना है, यहाँ पे पैसा खर्च करना है, करने की जब नौबत आती है तो भी वो कहीं ना कहीं कारनी लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके जीवन में आएगा, आपके पुश्तों के लिए भी इम्पैक्ट आएगा। इसको जरूर कर सकते हैं और इसका 100% रिजल्ट आपको आएगा। अब बात करते हैं 12 लग्नों के लिए, 12 राशियों के लिए किस प्रकार इस गुरु के वक्री गोचर का क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए ये जो गोचर है, वक्री गुरु जो है, ये 12वें भाव से पीछे जाने वाले हैं। अब वक्री है तो ये पीछे तो जाएंगे ही, मतलब खर्चे के भाव के स्वामी है, और वहां से जा रहे हैं 11वें भाव में, मतलब इनकम के भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको खर्चा इनकम के भाव में आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करवाएंगे, परंतु ये लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में इसकी आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट, आपको इसकी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो इन शॉर्ट, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे जैसे 10 साल की, 15 साल की पेंशन प्लान ले लिया, या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो खर्चा होगा, बट परंतु वो खर्चा क्या है, आपके ही भले के लिए है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है। अभी फिलहाल का टाइम पीरियड जो है, ये 12वें भाव से लेकर 12वें भाव में स्थित है। वहां पे वक्री स्थिति में आप देखेंगे कि ये सबसे पहले आपके नौकरी के स्थान को, षष्ठ स्थान को सप्तम भाव से देख रहे हैं, आपके चौथे भाव को देखते हैं, और आपके अष्टम भाव को देखते हैं। यहाँ पे तीनों ही त्रिक भाव प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रिक भाव जब प्रभावित होते हैं तो आपका पेंडिंग कर्मा काफी बड़ा हुआ रहता है, और आपको
ये जो स्थिति है ये भाग्य को भी कहीं न कहीं रुकावटें देती है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही ध्यान से आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है और आपको ध्यान से कोई चेंज लाना है। तो आज आप जब चेंज लाएंगे तो वो चेंज आपको सब तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको नौकरी में बदलाव करने की इच्छा होगी, क्योंकि छठवें भाव पर दृष्टि आ रही है। और आपकी हेल्थ में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई डिसीज का पता चल सकता है, और उसके बाद में उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ कष्ट भी आएंगे। परंतु वो कष्ट जो है वो आप इसलिए आने वाले हैं क्योंकि जब गुरु मार्गी स्थिति में थे तब आपने ध्यान नहीं रखा। इसलिए ये जो टाइम पीरियड है ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अपने खुद के शरीर का ख्याल रखिए। जो लोग प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर विचार कर रहे हैं, जिनकी पत्रिका में अगर गुरु वक्री है, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। आप अपने ही आप प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर काफी पॉजिटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं। परंतु जिनका जन्मस्थ गुरु वक्री नहीं है, उनके लिए अभी कोई भी प्रॉपर्टी से मैटर को डिसीजन मेकिंग करना या पैसे दे देना, टोकन अमाउंट दे दी है और पोजीशन आपको लेट मिलेगा, इस तरह की स्थिति जरूर बनती है। ये टाइम पीरियड जो है अपनी माता का, अपने गुरुतुल्य लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अगर उनकी कोई सेवा कर सकते हैं तो सेवा जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये जो गोचर हो रहा है ये आपके ऑलरेडी गुरु जो है फिलहाल आपके लाभ भाव में चल ही रहे हैं, और लाभ भाव से ये कहाँ पे आएंगे, दशम भाव में आएंगे, पीछे आएंगे। परंतु आप देखेंगे कि लाभ भाव में होकर, लाभ भाव का स्वामी जब वक्री होता है तो क्या होता है, ये कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करवाने वाले हैं आपसे, कुछ ना कुछ ऐसे अधूरे कर्म करवाने वाले हैं जिसका फल, जिसका रेपुटेशन, जिसकी रॉयल्टी आपको बाद में आएगी। आप कोई ऐसा कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है ये आपको बाद में आएगा। आपके पिताजी के लिए जो स्थिति है ये ऐसी है कि जो भी उनके जीवन में बहुत टाइम से वो करना चाह रहे थे, अब वो इस चीज को करने के लिए स्टेप उठाएंगे, और आपको उनकी मदद करनी है, आपको उनकी मदद करनी है। गुरु यहाँ पे बैठ के पंचम भाव को दृष्टि डालते हैं, तो जो जातक कंसेप्शन के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जिनके लिए ये पेंडिंग कर्म है, कहीं ना कहीं शादी हो चुकी है और बहुत टाइम हो गया है कि संतति का सुख नहीं मिला है, ये समय है कि आपको संतति का सुख प्राप्त हो सकता है। परंतु कब प्राप्त होगा, अगर आप कुछ अधूरे कर्म पूरे करते हैं तो। जैसे किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का कोई कर्जा बाकी है, कर्जा मतलब आपके घर में कोई, अगर आपने कोई नवस चला चला आ रहा है, मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी नहीं करी है, और मन्नत पूरी करने के लिए आपको किसी देवस्थान पे जाना पड़ रहा है, तो वो जाने के बाद में ये सुख की प्राप्ति होगी। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि जब गुरु ने कोई चीज मांगी थी और आपने वो नहीं दी, और अब वो चीज याद आएगी, और वो अगर आप कंप्लीशन करते हैं तो आपको संतति का सुख भी प्राप्त होगा। ठीक है। उसी प्रकार से गुरु जो है वो सप्तम भाव को देखते हैं, तो आपके लिए ये विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके लिए अष्टम भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो जो जातक विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके उसमें हो सकता है कि डिले आया है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं, पर दिक्कतें आने के बाद भी वो शादी होती है या विवाह के बंधन में बनते हैं। स्त्रियों के लिए ये मांगल्य भाव को इम्पैक्ट करता है, तो उनके 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 धन भाव को भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव से दूसरा भाव जो है मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, आपके स्पाउस के फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। उनका आइदर फाइनेंस बढ़ सकता है या फिर कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको पराक्रम दे ही रही थी अभी तक, परंतु अब आपको ध्यान रखना है कि वक्री स्थिति में आपको ऐसा कोई भी पराक्रम बिन बुद्धि के नहीं करना है जिसके कारण आपका खुद का नुकसान हो। आपके पत्रिका में अगर जन्मस्थ गुरु जो है वो वक्री है, तो ये टाइम पीरियड में आपके वो अधूरे काम पूरे होंगे जो आप हमेशा से चाह रहे थे।
अगर ऐसा होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे आपके अनुभव साझा कीजिएगा। मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये उनके दशम भाव में हो रहा है और दशम भाव के स्वामी वापस से भाग्य भाव में जाने वाले हैं। दशम भाव के स्वामी जो है ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म में बैठकर ये दूसरे भाव को मतलब आपके धन भाव को, आपके चौथे भाव को और आपके पेंडिंग कर्म मतलब छठवें भाव को देखते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है कि अब इन 3 भावों को लेकर आपके कुछ ना कुछ अधूरे कर्म हैं जो आपने पूरे नहीं करे हैं, जो आपको इस पूरे 4 महीने याद आएंगे और याद आएंगे तो उसे आपको अटेंड करना है, उसे आपको क्लोजर देनी है। किस चीज को लेकर हो सकता है? कुटुंब स्थान, आपका खान पान, आपकी वाणी, इन तीनों चीजों को लेकर कुछ ना कुछ आपसे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। आपको कुछ ना कुछ बदलाव करने हैं और वो बैक ऑफ द माइंड में आपको याद आएंगे, पर अगर आप करते हैं तो आप उस चीज से मुक्त हो जाते हैं, मतलब आपका ये पेंडिंग कर्म पूरा हो जाता है। चतुर्थ स्थान, अपनी माता को लेकर, माँ बहुत दिनों से कुछ ना कुछ ऐसी बात कह रही होगी जिसको आप पूरा नहीं कर पाए होंगे या जिसको आप सही तरीके से मान सम्मान नहीं दे पाए होंगे, या मम्मी का कहना आपने माना नहीं होगा और अब आपको लगता होगा कि अब आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब मम्मी का कहना मान लेना चाहिए क्योंकि अगर मैंने नहीं माना तो मेरा नुकसान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से वास्तु का सुख भी, वास्तु के सुख के लिए ये जो टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं आपकी पत्नी, आपने पति या पत्नी जो भी जातक है उनके लिए नवी जो राशि है मतलब धनु राशि है वो आपके सप्तम भाव में है और आपने अपने स्पाउस का कहना नहीं माना है, आपने अपने स्पाउस को दुखी किया है, उसके कारण आपके सुख का हाल हो रहा है। वो सुख का हाल ना हो उसका मार्ग आपके स्पाउस के पास है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको कष्ट पहुंचाया है। हो सकता है कि आपसे ऐसी कोई गलती हुई हो जो असामाजिक हो या अक्षम्य हो और आपका स्पाउस आपसे नाराज होकर बैठा है और ये टाइम पीरियड है जब आप उनकी नाराजगी दूर करें, आप खुद एफर्ट्स डालें उसे सही करने के लिए। छठवें भाव पे इसकी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं जब तक आप अपने खान पान का, आपके शेड्यूल का, आपके रूटीन का ध्यान नहीं रखते हैं, उसे अगर आप डिसिप्लिन नहीं करते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पर, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आप पेंडिंग कर्म से ही जूझते रहेंगे। मतलब कंपटीशन खुद से ही चलती रहेगी, हमेशा मन में द्वंद्व की भावना चलती रहेगी और ये स्थिति आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती है। तो इसको ध्यान रखना है और इसके प्रति जो भी आपके अधूरे पेंडिंग कर्म है उसको टिक मार्क करना है, तब जाके उस चीज का क्लोजर आएगा और तब जाके आप कोई नई चीज कर पाएंगे जीवन में। दशम स्थान कर्म स्थान है और कर्म स्थान को प्रभावित करने वाले 3 भाव यहाँ पे आपको क्लू देने वाले हैं कि आपको करना क्या है। जो भी कुछ होता है आपके, अगर आपको ये सारे अनुभव आते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझे बताइएगा, मुझे यहाँ पे सभी लोगों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। कर्क लग्न के लिए आप देखिए कि भाग्य भाव के स्वामी और पेंडिंग कर्म के भाव के स्वामी मतलब षष्ठ भाव के स्वामी जो हैं ये अष्टम भाव में आ रहे हैं। गुरु भाग्य भाव के स्वामी है और वहां पे वक्री होकर ये कहाँ पे देखते हैं? आपके पराक्रम को देखते हैं, आपको खुद को देखते हैं और साथ ही साथ कहाँ देख रहे हैं? देखिए ये देखते हैं पंचम भाव को। तो जो जातक संतति के लिए प्रयत्न करना चाह रहे हैं वो संतति के लिए प्रयत्न करते रहें। आपके पराक्रम में, आपके एफर्ट्स में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए जहां पे आप हेस्टी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जहां पे आप इम्पल्स में आके कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तब जाके आपकी बनती हुई बात जो बिगड़ती हुई बात है वो बनने लगेगी। यहाँ पे वक्री गुरु आपके खुद के लग्न स्थान को देखते हैं, इसका अर्थ है कि आपके खुद के पर्सनालिटी को लेकर कुछ ऐसे चेंजेस जो आपने अभी तक नहीं करे हैं वो आपको कर लेने चाहिए अब, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये जो तीसरे भाव का जो फल है या ये पंचम भाव का जो फल है ये प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु तुल्य राशि, गुरु तुल्य भाव जो है वो नवम भाव है। नवम भाव गुरुओं का होता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट का होता है, आपके रिलीजन का होता है, आपकी बैटल फील्ड है।
तो यहाँ पे ये उसी भाव का स्वामी जो है ये वक्री हो रहा है, इसका अर्थ है ये सभी चीजें आपकी वक्री हो रही हैं, ये सभी चीजें आपको स्ट्रेंज रिजल्ट देने वाली हैं, ये सभी चीजें आपको क्या देने वाली हैं, कुछ ना कुछ इरेटिक बिहेवियर देने वाली है। तो जब तक आप नवम भाव को खुश नहीं करते हैं, नवम भाव से देखे गए कारकत्वों को पूरी तरह से अटेंड नहीं करते हैं, पेंडिंग कर्मा पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक आपको इन फलों की, इन भावों की प्राप्ति नहीं होगी। पेंडिंग कर्म का स्वामी है मतलब कि रोग का भी स्वामी है, तो रोग आएंगे अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। आपके कर्म, आपको पता है कि आप अगर ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं जिसके कारण अशुद्धि आपके घर पे आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, या आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, पर अगर आप उसको काटने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं तो ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी और ये आपके शरीर पे लगती जाएंगी। तो वजन बढ़ना, तो फिर आपके वजन के ऊपर आपका कंट्रोल न रहना, ये स्थिति बन सकती है। गुरु है तो लीवर की परेशानियां भी आ सकती है, आपके फूड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपके तल पैरों में बहुत दर्द आपको महसूस हो सकता है अगर आपने ये पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करे तो। आप देखिए, इस चीज को करके देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि हाँ ये इस तरह से वर्क करता ही करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न की या सिंह राशि की। सिंह लग्न के जातकों के लिए ये जो गुरु का गोचर है, वक्री गुरु का गोचर जो है, ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में गुरु जो है ये गूढ़ विद्या को दिखाते हैं और अष्टम भाव पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है। तो मूलतः आप देखेंगे कि आपके लाइफ में अभी फिलहाल प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर कोई ना कोई घर में पूजा पाठ को लेकर कुछ ना कुछ बातचीत हो ही रही होगी। गुरु का यहाँ पे आना ये दिखाता है कि आप गत जन्म के जो भी आपको समृद्धि जिस चीज के कारण मिली थी वो अगर आपने नहीं करी, इस जन्म में उस चीज की पूर्तता नहीं करी, तो आपका जो समृद्धि है, आपकी जो ऐश्वर्य है, या आपका जो प्रॉपर्टी मैटर मान लीजिए, वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुरखों ने जो समृद्धि लाई है उसको लाने के लिए कुछ ना कुछ वचन दिए हैं। क्या वो वचन पूरे हुए हैं? सोचिएगा इस बारे में। और वो अगर वचन पूरे नहीं हुए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस वचन को पूरा करें। अब बात करते हैं कि जो गुरु है यहाँ पे बैठ के आपके धन भाव को, आपके वाणी के भाव को, आपके चौथे भाव को और आपके 12वें भाव को देखते हैं। तो ये स्थिति जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा पर परंतु खर्चा किस चीज के लिए बढ़ रहा है? हो सकता है कि आप मैरिज के लिए विचार कर रहे हैं परंतु मैरिज हो नहीं पा रही है और उस मैरिज को करने के लिए अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और उसके लिए आपने खर्चा किया। उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए कि किसी क्रॉनिक डिसीज से जूझ रहे हैं तो ये टाइम पीरियड है कि आपका खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो, आपका खर्चा घर के किसी सदस्य के बीमार होने के कारण उसके दवा दारू में उसके लिए खर्चा हो, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। आप अपने खान पान को लेकर भी यहाँ पे सजग होना जरूरी है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप वो खान पान सही तरीके से नहीं रखते हैं तो आपको शिक्षा होगी। क्योंकि यहाँ पे त्रिक भाव पूरी तरह से एक्टिवेट है। देखिए, 8वां भाव और 12वां भाव जो है, यहाँ 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन है और बंधन योग दिखाता है, और वो बंधन योग एक्टिवेट होगा आपके जीवन में अगर आप कोई गलती करते हैं, चूक करते हैं तो। गुरुतुल्य लोगों को आपको नाराज नहीं करना है, उनकी नाराजगी दूर करनी है। तो जो द्वेष, जो भी कार्य आपको लगता है कि आपने गुरु के लिए करना चाहिए, वो कार्य आपको इस समय पे पूरा कर लेना चाहिए। ये टाइम पीरियड है जब आप अपने माता के लिए, क्योंकि माता सबसे पहली गुरु होती है, और माता के लिए उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करिए। वो बहुत लंबे समय से बड़ी साधारण सिंपल सी बात बोल रही होंगी, बट आपका ध्यान नहीं गया होगा और आपको ध्यान देना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है, गुरु जैसा ग्रह जब वक्री होता है, तो वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप उन सभी अधूरे बचे हुए कर्मों को पूरा करें, ताकि आप नहीं, सिर्फ केवल आप नहीं, आपकी पीढ़ी, आपके आने वाली पीढ़ी जो है, या आपकी पहले की जो पीढ़ी है, उसका कर्ज आप उतार पाए। और आप देखिए, आपको इंट्यूशंस होते हैं,
हमें एहसास होता है कि हमें ये कर लेना चाहिए, परंतु हम उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना है वहां पे और उसे पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए देखिए कि ये जो गुरु का गोचर है ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है, और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो खुद वक्री होकर पीछे आने वाला है, पेंडिंग कर्म के भाव में आने वाला है। यहाँ पे बैठकर गुरु जो है वो लग्न को तो देखते ही देखते हैं, आपके पराक्रम को, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो आपके लाभ भाव को देखते हैं। मतलब ऊपर के तीनों भाव जो हैं, मतलब लाभ भाव, लग्न भाव और पराक्रम का भाव, ये तीनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। किसके कारण? आपके सप्तम भाव के कारण। कन्या लग्न के जातकों के लिए खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए, अभी ये जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट कार्य करने वाले हैं अपने पति के लिए या फिर अपनी पत्नी के लिए, जिसके कारण उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य घटित होगा, पेंडिंग कर्म घटित होगा उनके लिए, कुछ उनकी शाश्वती के लिए, उनके हेल्थ के लिए, या फिर उनकी लंबी उम्र के लिए आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं। आप कोई ऐसी पूजा विधि भी कर सकते हैं जिसके कारण उनका जीवन जो है वो सुखकर होगा। अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ प्लान है आपका, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लाभ भाव और लग्न भाव और आपका पराक्रम भाव यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। मतलब लाभ कब मिलेगा? जब आप अपने अपने खुद मन से ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, चाहे फिर वो मेरे पति के लिए हो या पत्नी के लिए हो, या फिर मेरे जीवन में गुरुतुल्य लोगों के लिए हो, या फिर मेरे कुटुंब की वृद्धि के लिए, या फिर कुटुंब के अच्छे सुख शांति के लिए हो। जब आप खुद ये डिसीजन मेकिंग करते हैं और आप कोई कार्य करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ उतने ही घर के फैमिली मेंबर्स तक सीमित नहीं रहता है, ये आगे भी जाता है। क्योंकि अधूरे बचे हुए जो कर्म होते हैं उन्हें जब पूरा किया जाता है तो वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, और ये जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट और आपको फायदा देने वाली है। पराक्रम भाव एक्टिवेट हो रहा है, इसका अर्थ है कि आपका खुद का एफर्ट्स, आपकी खुद की जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं ऐसी होने वाली है, या आपको ऐसे डिसीजन याद आएंगे जहां पे जो डिसीजन आपको पहले लेने लेने चाहिए बट आपने नहीं लिए, और अब आप वो करेंगे और आप वो पूरा करेंगे। और उसको करने के लिए कौन मदद करने वाला है? आपके भाई बंधु, या तो वो बड़ा भाई हो सकता है या फिर वो छोटा भाई हो सकता है। आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपसे सारे उन घटनाओं को आप पूरा कर रहे हैं जहां पर आप बहुत लंबे समय से, सालों से जूझ रहे थे, और परंतु आपका विश्वास नहीं था या आपकी आस्था नहीं थी उस क्षेत्र में, उस बात को लेकर, उन व्यक्तियों पे, उन चीजों पे या उन डिसीजंस पे, और अब आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। और आप अमल करने के बाद में, उस चीज को पूरा करने के बाद में देखेंगे कि एक बहुत ही अलग प्रकार की मन शांति आपने प्राप्त कर ली है। आपको लगेगा कि एक बोझा उतर गया है सर से। अगर ऐसा होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं और तुला लग्न के लिए बात करते हैं। तुला लग्न के लिए वक्री गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है? उनके पेंडिंग कर्म, मतलब छठवें भाव में हो रहा है। ये टाइम पीरियड है, हो सकता है कि आपका जो अभी पिछला महीना गुजरा है या फिर ये महीना गुजरा है, ये काफी हेल्थ के मामले में काफी दिक्कत वाला गुजरा होगा, क्योंकि ये षष्ठे जो है षष्ठ भाव में ही है, और कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को बहुत हैम्पर करके गए होंगे और आप उसके ऊपर ही अभी काम कर रहे होंगे। अब देखिए, एक गुरु पेंडिंग कर्म में बैठ के, आपने अभी कुछ पेंडिंग कर्म भी किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो लंबे समय से आपका स्पाउस या आपके घर वाले आपको बोल रहे होंगे और आपने वो पूरा किया होगा या फिर करने वाले होंगे। तो वो कोई पूजा विधि हो सकती है, कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाना हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट मैटर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, या फिर खुद के ऊपर काम करना भी हो सकता है कि खुद की कोई आदत आपने बदल ली है। छठवें भाव में बैठकर ये आपके
व्यय भाव को देखते हैं, आपके दशम भाव को देखते हैं और आपके दूसरे भाव को देखते हैं। तो ये जो स्थिति है आप देखेंगे कि दशम भाव, 12वां भाव और वाणी का मतलब दूसरा भाव, कुटुंब भाव यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। तो आपने जो भी कार्य करना है, आपके जो भी अधूरे पेंडिंग कर्म होंगे वो इन 3 भावों से संबंधित होंगे और इन 3 भावों से संबंधित ही आप जब कर्म कर लेते हैं तभी आपकी गति पॉसिबल है। अब देखिए, दशम भाव जो है कर्म का भाव है, कर्म कौन से करने हैं? तो घर में आप अपनी माता के लिए या आप अपने स्पाउस के लिए या फिर कहीं ना कहीं खुद के बच्चे के लिए आप कोई ऐसा ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं या आप आउट ऑफ द वेज अगर काम कर रहे हैं जिसके कारण उसमें पैसा भी खर्च हो रहा होगा या खर्च होगा, पर उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं आप ये एक नोटिस करेंगे कि ये काम करने के बाद में आपका दशम भाव जो है मतलब आपका करियर जो है वो अच्छा हो रहा है। ये टाइम पीरियड में एक बहुत नाजुक सी बात मैं कहने जा रही हूँ। आप अपने संतति के लिए कुछ ना कुछ शायद इस प्रकार से कर रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं या जो बच्चे खुद अपने अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके लिए माता पिता कुछ ऐसी स्टेप्स लेंगे जिसके कारण उन उनके जीवन में एक आउट ऑफ द वे जाकर काम करना होगा और वो स्कूल को लेकर होगा। मतलब आप स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने वाले हैं और अपने बच्चे के खान पान के लिए आप कोई ना कोई नया एक अलग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जहां पे आपको फेवर लेना पड़ेगा, परंतु वो फेवर आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्या होगा, आपकी चिंता मिटेगी। तो आप चिंता मिटाने वाले कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप अपने खान पान पे, आप अपने रूटीन पे, आप अपने फाइनेंस के रूटीन पे भी ध्यान देने वाले हैं, जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग आपने बहुत लंबे समय से टाली हुई है, जो खर्चा आप करते आ रहे हैं और उस खर्चे पे आपने ध्यान नहीं दिया कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, उसके ऊपर भी आपका ध्यान जाएगा और कुछ नया निकल के आएगा जिससे आपका फायदा होगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। आप देखेंगे कि गुरु का गोचर उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठकर वक्री होने वाला है और वो पीछे भी जाएगा, मतलब चौथे भाव में भी जाएगा। तो ये जो स्थिति बन रही है ये कहीं ना कहीं आपके त्रिकोण भाव को, धर्म भाव को एक्टिवेट करती है। संतति को लेकर आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी शंका कुशंका चिंताएं हैं उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। संतति को लेकर, आपके स्पाउस को लेकर और आप अपने नए अपॉर्चुनिटीज, आपके स्किल सेट्स को लेकर भी आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेंडिंग कर्म, मतलब कुछ पेंडिंग स्किल्स जो है आपने एक्वायर नहीं करी थी वो आप एक्वायर करने वाले हैं, जिसके कारण आपको आने वाले टाइम में फायदा होगा, खास करके अगले साल में। क्योंकि 24 नवंबर तक ये गुरु वक्री रहने वाले हैं, तो ये साल तो गुजर ही गया देखिए उस चीज को करने में। जो जातक कुछ नई अपॉर्चुनिटी अपने पढ़ाई में लेना चाहते हैं, अपने जॉब को अच्छा करने के लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफी अनुकूल रहेगा। अगर आपकी पत्रिका में गुरु वक्री है तो ये आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, परंतु अगर आपके पत्रिका में वक्री नहीं है तो ये टाइम पीरियड आप सोचेंगे इस चीज को लेकर और इनिशिएट करेंगे, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में आएगा और बाद में इसका फायदा मिलेगा। जो जातक संतति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिसके कारण, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में कोई कुलदेव की पूजा या घर में जो प्रथा चली आ रही है उसे आपने सम्मान नहीं दिया, उसे आपने किया नहीं और उसके कारण आप किसी एक डिसीजन को या अपने संतति को लेकर सुख नहीं पा रहे हैं। तो आप जब उस चीज को कर लेते हैं, मतलब पेंडिंग कर्म पूरा कर लेते हैं, जो मम्मी बोल रही है, जो पापा बोल रहे हैं, घर में दादी बोल रही है, नानी बोल रही हैं, वो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और अब आप ध्यान देकर उसे पूरा कर देते हैं कि चलो बाबा बड़े लोग बोल रहे हैं तो कर लो। ये जब आप कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में वो सुख की प्राप्ति होती है जो जिस सुख के लिए आप बहुत लंबे समय से तरस रहे होंगे। ये टाइम पीरियड है जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में काफी अपने फ्रेंड सर्कल का काफी सपोर्ट आप पाएंगे, परंतु सपोर्ट के साथ साथ आपको देना भी कुछ ना कुछ पड़ेगा, तभी वो सपोर्ट मिलेगा।
धनु राशि की बात करते हैं कि धनु लग्न और धनु राशि गुरु की ही राशि है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव के स्वामी और चौथा भाव का स्वामी वक्री हो रहा है। ये समय है कि आप अपनी माता का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी दशा कौन सी चल रही है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको फल किस प्रकार से मिलेंगे। परंतु चौथे भाव में ये गुरु बैठकर कहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, दशम भाव को और व्यय भाव को। इसका अर्थ है कि प्रॉपर्टी से लेकर या फिर आपके वास्तव्य से लेकर, आपके वास्तु सुख को लेकर, आपके सुखों को लेकर जीवन में काफी उथल पुथल चल ही रही है। परंतु मतलब मान लीजिए कि अभी हो सकता है कि धनु लग्न के जातकों ने प्रॉपर्टी ली है और उस प्रॉपर्टी को कभी वो प्रॉपर्टी का मैटर कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और आपकी आपकी जो माता है उनके कहने पे, उनके कुछ बोलने से आपका काम हो जाएगा। इस तरह की कुछ सिचुएशन भी बन सकती है। जब चौथे भाव में गुरु आता है तो ये बड़ा घर देता है, बड़ी प्रॉपर्टी देता है, भव्य प्रॉपर्टी देता है। उसी प्रकार से अधूरे बचे हुए जो आपके डिग्री है या फिर आपका जो पढ़ाई है वो भी पूरा होता है। तो इस समय पे वो सारी अधूरी बची हुई चीजें आपको टिक मार्क करनी है जो आपके दिमाग में आएंगी अगले 4 महीने। तो कौन सी होंगी? एक तो वो आपके घर में कोई ना कोई पूजा पाठ को लेकर हो सकता है, आपके दशम भाव मतलब आपके कर्म को लेकर, करियर को लेकर, आपके आपके स्किल सेट को लेकर, और आपका कोई ना कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसको आपने अभी तक टाला है बट आप कर लेना जरूरी है। पेंशन को लेकर भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्टेप उठाने वाले हैं, उसमें आपको काफी अच्छा फायदा भी मिलेगा। मकर लग्न की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए आप देखेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ के वक्री हो रहा है, और वो आपको आपके सप्तम भाव को देखता है, वो आपके भाग्य भाव को देखता है, और साथ ही साथ वो देखता है आपके लाभ भाव को। तो सप्तम भाव, लाभ भाव और भाग्य भाव इम्पैक्ट में है यहाँ पर, और इसी से संबंधित कुछ ना कुछ अधूरे कर्म आपको करने हैं जो आपको इन 4 महीनों में याद आएंगे, जो आपके सामने आएंगे, नजरों के सामने आएंगे, और आपको उनके लिए कार्य करना है। ये टाइम पीरियड है जब पराक्रम में बैठा हुआ वक्री गुरु आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाएगा जहां पे आपका डायरेक्ट फायदा तो नहीं है, परंतु आपके कारण आपके कुटुंब को फायदा हो रहा है, आपके कारण आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको फायदा होने वाला है। सप्तम भाव स्पाउस का होता है, सप्तम भाव आपके भार्या या आपके पति का होता है। तो उनसे संबंधित कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई चीजें आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं, और जिसके कारण वो परेशान चल रहे हैं, आपके स्पाउस परेशान चल रहे हैं। उनकी परेशानी दूर करने के लिए कोई ना कोई आपसे एक कृत्य होगा, आपसे एक कर्म होगा जिसके कारण वो खुश होंगे। अगर ऐसा मौका मिलता है तो चूकिएगा नहीं, जरूर कर लीजिएगा उसे, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म मेंटल पीस देने वाला है। इसलिए उसी के साथ साथ पिता के लिए ये एक टाइम पीरियड ऐसा है, पिछला कुछ महीना ऐसा हुआ होगा कि, या पिछला कुछ टाइम पीरियड ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने पिता के लिए कुछ किया। वो हयात में है, मतलब वो जीवंत है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, पर आपने अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ किया, अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ किया। तो ये टाइम पीरियड आपको मौका देगा कि आप अपने पिता के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ कर सकें, जिसके कारण वो जो ग्रैटिट्यूड आप व्यक्त करते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें सदगति में जाने के लिए मदद करने वाला है या मदद करता है। तो ये टाइम पीरियड आपको वैसी एक अपॉर्चुनिटी, वैसी एक इच्छा जरूर देगा, और अगर देता है तो जरूर करिएगा उस चीज को। आपके पिता को जो भी चीजें पसंद है, या क्योंकि पिता भी गुरु हैं, माता जैसी प्रथम गुरु है वैसे ही पिता भी गुरु हैं, तो उनसे संबंधित उनको जो चीजें चाहिए उनको खुश करने के लिए अगर कोई कार्य आपको करने की आपको चांस मिलता है तो चूकेगा नहीं, करिएगा उसे, क्योंकि उससे आप गुरु श्राप से, गुरु ऋण से मुक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरुओं के लिए भी उसका भी आपको ध्यान रखना है, और अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो लाभ भाव यहाँ पे एक्टिवेट होगा और आपको लाभ होगा।
कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए जातक, कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए दूसरा भाव यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, क्योंकि दूसरे भाव का कुटुंबेश जो है, कुटुंब भाव का स्वामी जो है यहाँ पे ये एक्टिवेट होकर, ये वक्री होकर आपके षष्ठ भाव को, अष्टम भाव को और दशम भाव को देखता है। दो त्रिक भावों को गुरु यहाँ पे वक्री होकर देखने वाले हैं। इसका अर्थ है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है, कुछ ना कुछ पूरी तरह से पेंडिंग कर्म करने के लिए ही आपका जाने वाला है। तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये जो टाइम पीरियड है, उनको अपने खान पान पे, उनको अपने रूटीन पे, अपनी नौकरी पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड कुछ ना कुछ हेल्थ के चैलेंजेस भी आएंगे। और ये क्यों आएंगे? क्योंकि ये निज दोष से आने वाले हैं, मतलब खुद की गलतियों के कारण आने वाले हैं। अगर आपने अलर्ट होकर आपके सामने जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें नहीं देखा सुना, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना है। ऐसी वाणी बिल्कुल मत यूज कीजिएगा जिससे दूसरों का कोई नुकसान हो, जिससे दूसरों का नुकसान हो और वो आपको बद्दुआएं दे। तो ये सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि वक्री गुरु क्या करता है, डिबेट करने की एक ललक देता है। देखिए, क्योंकि वक्रत्व जब आता है तो वो कहीं ना, वो स्ट्रांग तो हो गया है, उसको लगता है कि उसके विचार, उसकी डिसीजन मेकिंग या वो जो भी कुछ कह रहा है वो पूर्व दिशा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो सुनिएगा ज्यादा, बोलिएगा कम। इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर अगर आप अमल कर पाते हैं तो आपका नुकसान कम होगा, क्योंकि शनि वहां पे तीसरी दृष्टि डालते हैं। तो वो चीज होगी, परंतु वो अनमने मन से होगी, फ्रस्ट्रेशन लाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप खुद उसे इंट्रोवर्ट होकर सोचिए, ध्यान दीजिए और फिर कार्य करिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये जो टाइम पीरियड है, ये साधना के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो टाइम पीरियड है, ये कहीं ना कहीं उन्हें बहुत स्पिरिचुअली भी काफी मूव करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में आपका फोकस कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपका फोकस शिफ्ट होने का है। मीन लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न है, अंतिम राशि है, और ये जो राशि है, इसी राशि का स्वामी वक्री हो रहा है। तो लग्नेश खुद वक्री जब होता है तो क्या होता है, व्यक्ति अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने हैबिट्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने शरीर पे, सभी पे काम करता है, और वो अपॉर्चुनिटी होती है। मान लीजिए अगर आपका ऑलरेडी गुरु वक्री है पत्रिका में, तो ये टाइम पीरियड और ज्यादा आपको प्रेरित ही करने वाला है। तो आप बचे हुए जो आपने अभी तक काम नहीं कर रहे हैं वो आप करेंगे सबसे पहले। तो मतलब मान लीजिए कोई जातक अगर वेट का प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो अपने खान पान पे ध्यान देकर अपने आप को दुबला कर लेगा, क्योंकि गुरु मेघ के कारक हैं। उसी प्रकार से अगर कोई पैरों की समस्या है, बहुत लोग अपने ऐसे चीजों को, अपने ऐसे हॉबीज को नहीं कर पाते हैं जो उनको बचपन से करनी रहती है, जैसे मैराथन में भागना, साइकिल चलाना। ये सब चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं इस समय पे एक्टिवेट होंगी। और ये एक्टिवेट हो जब होंगी तो आप देखेंगे कि अपने जीवन में आपने ऐसा कुछ एक शांति पाई है जो आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, पर वो थी अंदर ही। ये गुरु यहाँ पे बैठकर पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखता है। तो ये टाइम पीरियड है कि जब आप अपने संतति को लेकर, स्पाउस को लेकर, पिता को लेकर कोई ना कोई अधूरे कर्म पूरे करने वाले हैं। आपको अगर इसका कोई अनुमान या ऐसा कोई क्लू मिलता भी है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है, कार्य करना है। उस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो इंट्यूशन ही आपको वो अधूरे पेंडिंग कर्म करवाएगा आपसे। और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, 12 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। और 12 साल बाद स्थितियां बहुत बदल चुकी होंगी। शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के लिए लेट हो गया है, बहुत सारे पन्ने जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं, और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है पछतावे के अलावा। तो ये टाइम पीरियड है कि कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फॉरेन में सेटल होने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं।